हेलो छात्रों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी के यूट्यूब चैनल में। छात्रों, इसके पहले हम पृथ्वी का वायुमंडल, गैसों का उपयोग, ओजोन परत अपक्षय आदि कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप उन्हें देख सकते हो, इम्पोर्टेंट हैं। आज हम देखते हैं महत्वपूर्ण क्रांतियां। छात्रों, यदि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जाते हो और उसमें यदि जीके, विज्ञान या पर्यावरण पूछी जाना है तो यहाँ से एक क्रांति पूछी जाती है और मुख्यतः यही पूछा जाता है क्रांतियों में कि ये क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। तो क्रांतियों का मतलब होता है कि इन सभी जो क्रांतियां हैं इनके जो जिससे भी रिलेटिव है, जिस भी उत्पादन से, उनमें बहुत अभूतपूर्व वृद्धि उन उत्पादन में हो चुकी है भारत देश में, इसलिए उन्हें क्रांति का नाम दे दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कहेंगे हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो अपन कहते हैं हरित क्रांति का संबंध गेहूं और चावल उत्पादन से है या कृषि उत्पादन से है, इस टाइप से। तो आइए देखते हैं छात्रों इन क्रांतियों को। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ लिखा है हरित क्रांति। छात्रों, हरित क्रांति के जो विश्व हरित क्रांति के जनक हैं अमेरिकी वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ये विश्व हरित क्रांति के जनक हैं। और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ये भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। छात्रों, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 और 67 के से लगभग शुरू मानी जाती है। और मुख्यतः हरित क्रांति का मतलब है कृषि उत्पादन या फिर गेहूं और चावल उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति से मुख्यतः भारत में गेहूं और चावल उत्पादन में वृद्धि हुई है। बाकी मोटे अनाज जैसे मक्का है या बाजरा है या दालें हैं, इनका उत्पादन लगभग स्थिर रहा है। इसके बाद आते हैं श्वेत क्रांति। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1970 से हुई और भारत में इसकी शुरुआत करने का श्रेय होता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये दुग्ध उत्पादन में अभूतपूर्व जो वृद्धि हुई है, अच्छी प्रकार की गाय भैंस की नस्लों का विकास कर लिया गया है, तो दुग्ध उत्पादन में जो अभूतपूर्व वृद्धि हुई है उसे श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत गुजरात राज्य से मानी जाती है। वहां पर आनंद नगर नाम के स्थान पर अमूल आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड एक फैक्ट्री लगी है और यहाँ से दुग्ध पाइपलाइन डाली गई है सीधी आनंद नगर से अहमदाबाद तक। इसके बाद छात्रों हम देखते हैं कृष्ण क्रांति। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, जैसे यहाँ लिखा है कृष्ण, तो देखो कृष्ण ने काली अमर्दन किया था कहाँ, जल में, यहाँ से याद रखना। हालांकि ये जो बायोडीजल है ये रतनजोत नामक पौधा से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। हालांकि ज्यादातर फैक्ट्री या तो इसकी नहीं लगाई गई या लगभग ये असफल रहा है, पर कृष्ण क्रांति बायोडीजल से संबंधित है। कृष्ण, और यहाँ याद रखना जल कीड़ा करते थे कृष्ण। फिर यहाँ लिखा है बादामी क्रांति। ये मसाला उत्पादन से संबंधित है। छात्रों, आपको पता ही होगा बादाम एक क्या है, मसाला है जो केरल में सबसे ज्यादा होता है, तो बादामी क्रांति मसाले से संबंधित है। फिर यहाँ लिखा है धूसर क्रांति, और फिर वहां लिखा है उर्वरक। छात्रों, जब अपन उर्वरक या खाद वगैरह खेत में डाल के आते हैं तो अपन कहते हैं कैसी धूल सी लग गई, इसको आप धूसर क्रांति उर्वरक से याद रख सकते हो। फिर है गंगा क्रांति। ये भ्रष्टाचार के लिए जो कैंपेन या जो अभियान चलाए जाते हैं उससे संबंधित है। गंगा क्रांति, कई लोग कहते हैं, जो भ्रष्ट लोग होते हैं वो कहते हैं यार हम तो गंगा की कसम खा रहे हैं पर हमने ये भ्रष्टाचार नहीं किया, हमने ये घूस नहीं की, इस टाइप से वो कहते हैं गंगा की कसम तो ये भ्रष्टाचार संबंधित हो गई। यहाँ आप देख सकते हो नीली क्रांति। छात्रों, नीली मछली भी होती है, नीला जल भी होता है और मछली जल में पाई जाती है, तो मत्स्य उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि, इसको नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। अरुण कृष्णन नीली क्रांति के भारत में जनक कहे जाते हैं। फिर छात्रों हम पीत क्रांति पे आ जाते हैं। ये पीत क्रांति तिलहन फसलों के उत्पादन से संबंधित है। और अपन देख तो तिलहन फसलन जैसे हम कहें सोयाबीन होता है पीला, सूरजमुखी पीला होता है, सरसों पीला होता है, इन्हीं सब से तेल निकलता है, तो आप आसानी से याद रख सकते हो पीत क्रांति तिलहन उत्पादन संबंधित है। इसके बाद छात्रों हम कहें गुलाबी क्रांति, तो ये फल उत्पादन, मांस उत्पादन, झींगा और प्याज। अब आप देखो फल, मांस, झींगा या प्याज, इन सब का रंग गुलाबी होता है। सिंपल सी बात है, बड़े आसानी से याद कर सकते हैं आप। इसके बाद हम कहें भूरी क्रांति, तो आप ऐसा याद कर लो, मान के चलो कि एक भूरी भेड़ है, तो अब भूरी भेड़ है तो उसी से ऊन निकाला जाता है, उसी भेड़ का चमड़ा निकाला जाता है। और जैसे हम कहें उर्वरक, कई क्रांतियां होती हैं, दो जगह होती, पर ऑप्शन आपको ऐसे कोई भ्रमित करने वाले नहीं आते, ध्यान रखो। उर्वरक जैसे हम कहें यूरिया है या डीएपी है, डायमोनियम फास्फेट है या एनपीके,
है, ठीक है, नाइट्रोजन पोटेशियम टाइप का उर्वरक है। तो ये कैसे कलर का होता है? भूरे कलर का। अपन को केवल इतना याद रखना है कि ये कोको, ठीक है, कोको कौन की भेड़ आए ए टाइप को, और फिर गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि, इनके उत्पादन संबंधित है भूरी क्रांति। इसके बाद अपन आ जाओ परंपरागत ऊर्जा, हाँ ये इसी का था, गैर परंपरागत ऊर्जा भूरी क्रांति। फिर आ जाओ लाल क्रांति, तो छात्रों लाल टमाटर होता है, तो सिंपल सी बात है, टमाटर क्रांति, टमाटर उत्पादन में वृद्धि, लाल क्रांति। गोल क्रांति, आलू, आलू गोल होता है। रजत, अब हम कहें कि रजत नाम का एक लड़का है, बहुत ज्यादा अंडे खाता है, तो रजत नाम का लड़का है, बहुत ज्यादा अंडे खाता है, तो रजत क्रांति अंडा उत्पादन संबंधित हो गई। सुनहरी क्रांति बागवानी और शहद, जब अपन शहद या मछों तोड़ने के लिए जाते हैं तो बड़ा सुनहरा हरा हरा दिखता है, और जब जैसे ही वो माछी अपन को काट लेती है तो अपन ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और जो बागवानी होती है वो वैसे ही हरियाली वहां बागवानी में होती है, ये तो आप याद कर सकते हो उसे। हाँ ये अलग है। सुनहरी रेशा, जूट उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि को सुनहरी रेशा, इस जूट को कहा ही जाता है सुनहरी रेशा, निकनेम है, जूट का उपनाम है। सुनहरी रेशा किसे कहते हैं? जूट को कहते हैं, आप याद रखना, ठीक है। सुनहरी रेशा किसे कहते हैं? जूट को कहते हैं। फिर रजत रेशा, रजत रेशा ये कपास को कहते हैं। रजत रेशा किसे कहते हैं? कपास को। रजत जो है वो अंडे खाता है, तो कपास हो जाएगा अंडा खाने से, ऐसा कुछ ध्यान में रखना। इसके बाद में स्लेटी या ग्रे क्रांति, ये सीमेंट उत्पादन को कहते हैं। छात्रों देखो, जो सीमेंट का जो पाउडर होता है, सीमेंट जो होता है आपने देखा होगा, सीमेंट का जो रंग होता है उसे ही स्लेटी या ग्रे कहते हैं, वही रंग है स्लेटी या ग्रे सीमेंट का। तो सिंपल सी बात है, सीमेंट की याद हो जाएगी। इसके बाद में इंद्रधनुषी क्रांति, वैक्सीनेशन या टीकाकरण को कहते हैं। यहां से याद रख सकते हो, यहाँ क्या लिखा? कर्ण, कर्ण को इंद्र ने क्या दिया था? कवच और कुंडल दान किए थे कि आप जब तक ये आपके पास रहेंगे कोई आपको मार नहीं सकता। या कर्ण क्या करते थे? धनुष, धनुर्धारी थे कर्ण महाभारत कालीन, ऐसे आप याद रख सकते हो। इसके बाद छात्रों हम आ गए खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति। यहाँ खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति का मतलब है फल, सब्जी और अनाज को सड़ने से बचाने के लिए जो बड़े बड़े गोदाम या कोल्ड स्टोरेज बनाए जाते हैं। देखो ध्यान रखना, जैसे फल, सब्जी, अनाज को, तो ये सब कैसे नहीं सड़ेंगे? ये नहीं सड़ेंगे जब आप इनको कम टेम्परेचर पर रखोगे। तो वहां जो बड़े बड़े एयर स्टोरेज, जो कोल्ड स्टोरेज जो बनाए जाते हैं, वहां इनको सुरक्षित रखने के लिए कई श्रृंखला में एसी और फ्रिज लगाए जाते हैं। ऐसे याद रखना, बड़े कोल्ड स्टोरेज जो बनाए जाते हैं उन्हें एक श्रृंखला, एक सीधी रेखा में एक के बाद एक कई फ्रिज लगे होते हैं। तो खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति फल, सब्जी, अनाज को सड़ने से बचाने के लिए है। इसके बाद देखो हम क्या कहते हैं कि नदियां जो है, नदियों का जल अमृत के समान है, गंगा का जल अमृत के समान है। तो अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है छात्रों। नदी जोड़ो परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए अमृत क्रांति कहते हैं। इंद्रधनुषी क्रांति, इसमें सभी क्रांतियां आ जाती हैं क्योंकि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सभी क्रांतियों को आगे बढ़ाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं उसे इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं। अब इसके बाद काली क्रांति लिखा है। काला क्या होता है? काला कोयला होता है। तो देखो कोयला और यहाँ हमने लिखा है खनिज तेल। जहां कोयला मिलेगा वहां खनिज तेल भी मिलेगा, क्योंकि ये दोनों जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। तो जीवाश्म ईंधन मतलब पेट्रोलियम और कोयला उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि को हम काली क्रांति कहते हैं। यहाँ लिखा है फिर सेफ्रान क्रांति, केसर उत्पादन को कहते हैं। सेफ्रान मतलब भगवा, सेफ्रान माने भगवा कलर, भगवा कलर, सेफ्रान क्रांति ये केसर उत्पादन को कहते हैं। यदि आपको ये पता है कि सेफ्रान मतलब भगवा, तो आप कहते हो कि कौन से सर हैं केसर, कौन से सर भगवा कलर के वस्त्र पहनते हैं? कोई सर आपने देखे होंगे कहीं, वो भगवा कलर के वस्त्र या सेफ्रान कलर के वस्त्र पहनते हैं। तो सेफ्रान केसर उत्पादन संबंधित हो गई। सदाबहार, मिट्टी को उन्नत बनाना, मिट्टी को उन्नत बनाने से संबंधित सदाबहार क्रांति। भाई मिट्टी यदि अच्छी रहेगी, इसमें अच्छे पोषक तत्व रहेंगे, तो मिट्टी में जो कुछ भी आप बोओगे वो सदाबहार, हमेशा वो मिट्टी वहां के आसपास की हरी भरी रहेगी। फिर है यहाँ लिखा है हरित सोना, हरित सोना क्रांति। इस बांस उत्पादन को कहते हैं हरित सोना क्रांति। देखो छात्रों याद रखना, 4 क्रांतियां हैं। हरा सोना बांस भी कहलाता है, हरा सोना अफीम भी कहलाती है, हरा सोना वन भी कहलाता है, और हरा सोना चाय भी कहलाती है। तो ग्रीन गोल्ड यदि यहाँ मिल जाए, ग्रीन गोल्ड क्रांति, तो चाय, 4 चीजें आ जाएंगी ग्रीन गोल्ड में, या हरित सोना क्रांति में चाय, अफीम, वन और बांस, याद रखना। इसके बाद में है खाकी क्रांति। देखो चमड़ा, खाकी वर्दी कहते हैं अपन, खाकी वर्दी मिल जाए, पुलिस में सिलेक्शन हो जाए, तो जो भी खाकी वर्दी पहनते हैं वो चमड़े का बेल्ट पहनते हैं। तो ये चमड़ा उत्पादन संबंधित हो गई खाकी। फिर एनएच क्रांति, नेशनल हाईवे क्रांति।
ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जो परिवहन के लिए ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में स्थित 4 बड़े जो महानगर हैं, दिल्ली, बंबई, कोलकाता और चेन्नई, मुकदिची या कोमुदिची ऐसे याद कर सकते हैं हम। इन 4 बड़े शहरों को 4 लाइन से जोड़ने की एक योजना है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। भविष्य में से 6 लाइन और 8 लाइन किया जाएगा। तो नेशनल हाईवे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना या परिवहन से संबंधित क्रांति है। इसके बाद में इंदिरा जी इस क्रांति की जनक है, सिल्वर क्रांति। इसे कपास उत्पादन को हम क्या कहते हैं? सिल्वर क्रांति कहते हैं। इसके बाद में सनराइज क्रांति या सूर्योदय क्रांति। तो बीच में डिस्टर्ब हो गए थे, आगे बढ़ते हैं। सिल्वर क्रांति ये कपास उत्पादन संबंधित है, इंदिरा जी इसकी जनक है। इसके बाद में सनराइज या सूर्योदय क्रांति, छात्रों जैसे सनराइज मतलब प्रकाश होना, ऐसे अपन याद रख सकते हैं। तो प्रकाश कैसे करोगे? बल्ब, ट्यूबलाइट या सीएफएल से। तो ये बल्ब, सीएफएल, ट्यूबलाइट ये किससे संबंधित है? तो याद रखना सनराइज या सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों का विकास करने से संबंधित है। इसके बाद में है मूक क्रांति। मूक क्रांति मोटे अनाजों का उत्पादन, जैसे मक्का है, बाजरा है या ज्वार है, ये मोटे अनाज कहलाते हैं, या कुछ दालें हैं। तो मूक क्रांति खासकर जो, और आपको याद होगा जो मोटे आदमी होते हैं खासकर वो मूक रहते हैं, ज्यादा कुछ बातचीत नहीं करते हैं, गुमसुम से रहते हैं, इसको ऐसे याद कर सकते हो। ये ग्रीन गोल्ड हमने बता दिया, चाय, ग्रीन गोल्ड क्रांति में आ जाते हैं चाय, अफीम, सोना और बांस और पन, याद रखना। इसके बाद में है परामनी क्रांति। परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन संबंधित है। अपन कहते हैं कि परामनी कैसी बनी भिंडी, ऐसा याद रख लेना छात्रों, कैसे बनी भिंडी, परामनी, ठीक है। या पारे में बनी भिंडी, परामनी, पारे में बनी भिंडी, ऐसे आप याद रख सकते हो छात्रों। हमने आपको लगभग 40 क्रांतियां हो गई हैं। ये भले यहाँ संख्या में 31 लिखा, पर बीच में कुछ 4-4 क्रांतियां शामिल है। तो छात्रों ये 40 से अधिक क्रांतियां हो गई। हमारा विश्वास है आपको हर एग्जाम में लगभग 1 क्रांति यहाँ से पूछी जाती है छात्रों। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आपको हमारा ये वीडियो सिस्टम ये सब अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।